मानव से कुछ शेष नहीं बच रहा है। राम जी इसका उदाहरण बता रहे हैं कि हे मानव, ऐसे तू सबको खा जाएगा, तेरे ऊपर जब संकट विपत्ति आएंगी तो कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि मानव मानव के काम नहीं आ रहा है। राम जी ने पंपा पर सरोवर में स्नान किया। आप सब लोगों को तो पंपापुर सरोवर में नहाने जाना चाहिए, आपके तो नजदीक है। पर यह सौभाग्य मुझे लगता है नासिक वासियों को भी नहीं मिला, इतना नजदीक होके भी। यहां से बहुत ही नजदीक है, मुझे लगता है 100 किलोमीटर भी नहीं होगा सबरी धाम। आप सब लोग सबरी धाम भी जाइए घूमने के लिए, और वहीं पंपापुर सरोवर है, वहां स्नान भी करके आओ। तीर्थ भी हो जाता है, महापुरुषों की जगह का दर्शन हो जाता है, और उसकी रक्षा भी हो जाती है स्थान की। जहां आप लोग जाते आते हो तो हमारे छुपे हुए तीर्थ भी बाहर आ जाते हैं। राम जी ने स्नान करके सबरी का कल्याण किया है, और सबरी का कल्याण करके परमात्मा ने सुग्रीव का कल्याण किया। सुग्रीव के कल्याण के बाद में भगवान श्री राम जी ने शिव जी का ध्यान करके सागर के तट पर शिव जी को स्थापित किया, और साथ में स्वयं भी स्थापित हो गए। भव सागर से पार करने के लिए शिव और राम दोनों के दोनों हरि हर। और एक गजब की बात, रामेश्वर के घाट पर भव सागर से पार करने को हरि हर दोनों एक जगह हैं। ऐसे ही आज गोदावरी राम घाट पर भी हरि हर दोनों इस किनारे उस किनारे पर बसे हुए, ये भी भव पार करने का जगह स्थान है। यहां कथा समाप्त होगी 9 तारीख को। 11 तारीख को देव उठनी एकादशी है, वैकुंठ चतुर्थ एकादशी। उस दिन यहां हरि हर दोनों का मिलन होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण और भगवान श्री कैलाशपति भोलेनाथ दोनों का मिलन आचार्य ब्राह्मण विद्वान करवाते हैं, इस पार से उस पार। यही तो विशेषताएं स्थानों की है जगत में। इसीलिए इस कथा का महत्व बढ़ जाता है कि हम जहां कथा सुन रहे हैं गंगा के किनारे, वहीं राजा परीक्षित ने भी गंगा के किनारे कथा सुनी थी। यह गोदावरी गंगा भी गौमती से ही आई है, गौमुख से ही आई है, गौतम ऋषि की कृपा से, तपस्या से। रावण और कुंभकर्ण का वध किया परमात्मा ने। रावण और कुंभकर्ण ही जय और विजय का अवतार लेकर आए थे। दूसरी बात, जय और विजय का उद्धार करके सीता माता को अयोध्या लेकर के भगवान ने शुभ दिवाली मनाई।